हेलो नमस्कार जय श्री राम। मुझे आशा उम्मीद है आप बेहतरीन शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में इन दिनों तलाक के जो केसेस आ रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। भारत में इस समय ऐसा क्या हो रहा है कि तलाक की स्थितियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या कारण है? जैसा कि आपको हम सब जानते हैं कि भारत हमारा एक पारंपरिक देश है जहाँ रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ पति पत्नी एक अलग एक संवेदनशील रिश्ता माना जाता है। लेकिन इस समय ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी क्या स्थिति बन के आ रही है कि ज़्यादातर तलाक हो रहे हैं। तो ऐसे हम कुछ कारणों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि मैं जो इन कारणों को डिस्कस कर रहा हूँ ये कारण आपको कैसे लगे। जैसा कि पहला कारण ये है कि व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि पति पत्नी लाइफ में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि अलग अप्रोच मतलब उन लोग को अपने से आपस में बैठ के डिस्कस करने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। वो अपनी लाइफ में जी रहे हैं, वो अपनी लाइफ में जी रहे हैं, उनको अपना ऑफिस वर्क का काम है, उनको अपना ऑफिस वर्क का काम है। मतलब जैसे एक पारिवारिक माहौल होता है ना, वो पारिवारिक माहौल बन ही नहीं पाता है। रिश्ते जब बन रहे होते हैं, जब शादियाँ हो रही होती, मतलब जब शादी का समय था, शादी का मतलब जिस समय शादी किए थे उस समय स्थिति अच्छी थी, बढ़िया बोलचाल सब कुछ। लेकिन जैसे ही शादी हुई काम करने का तरीका बदल गया। और दूसरा कारण ये है मानना कि बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि अलग अलग फील्डों में शादी हो जा रही है। जैसे कि मेल का अलग फील्ड है, अ, जैसे कि मेल का एक अलग फील्ड है, फीमेल का एक अलग फील्ड है। मतलब कि जैसे हम थोड़ा सा मुद्दे को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि मेल का काम करने का तरीका एक अलग फील्ड रहा है और फीमेल का काम करने का अलग फील्ड रहा है। दोनों का वेशभूषा में, देखने में और काम करने के तरीके दोनों के अलग अलग हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता कि कोई अलग तरक्की यदि कर रहा होता है एक फील्ड में तो अलग से एक अट्रैक्शन आ जाता है। प्यार नहीं हुआ वहाँ पे, एक अट्रैक्शन सा बन गया और उस फील्ड से हम आकर्षित हो गए कि ये बढ़िया अच्छे पॉपुलर आदमी हैं, इनसे शादी कर ली जाए। और वो पॉपुलरिटी जब तक 2 साल 4 साल तक अच्छी लगी उसके बाद वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो रिश्ते समझे। दूसरी चीज़, आप अपने से डिसीजन नहीं लें। डिसीजन लेने के लिए मतलब पेरेंट्स हों, आपके माता पिता हों, जब वो दोनों बैठ के निर्णय लेंगे तो आपके रिश्तों में मजबूती बनेगी। वो आपको आएंगे और आपके रिश्तों को बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब आप अपने से निर्णय लेंगे तो कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। इसलिए ज़्यादातर ये चीज़ें हो रही हैं कि आप अपने स्वविवेक से निर्णय लेते हैं कि हाँ हमें ये पसंद है, हमें ये रिश्ता पसंद है, और आप निर्णय ले लेते हैं और रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपको आगे चल के उन रिश्तों में परेशानियाँ होती हैं। महिलाओं के इस समय जो अवेयरनेस भी बढ़ रही है उसके कारण भी बहुत समस्याएं हो रही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अवेयरनेस खतरनाक है, लेकिन क्या हो रहा है कि सेल्फ डिफेंस, जैसे कि पहले क्या होता था, पहले के समय में कि ज़्यादातर जो औरतें होती थी वो मेल पे डिपेंड होती थी। तो थोड़ा सा ये लग जाता था मन में कि एक उम्मीद ये रहती थी कि यदि हम नहीं कर पाएंगे कुछ, यदि नहीं मतलब करेंगे तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा। तो मेल पे ऊपर डिपेंड ही, क्योंकि मेल ही कमाने खाने का घर चलाने का काम करते थे। लेकिन आज के समय में ऐसी चीज़ें हैं कि दोनों लोग बराबर पे हैं। मेल भी कमा सकती, फीमेल, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला कि यदि तलाक हो जा रहे हैं तो किसी के मतलब कि वो जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा कारण है। पहले के समय में थोड़ा सा ये था कि मजबूती इसलिए थी क्योंकि थोड़ा सा पुरुष प्रधान जैसे के देश था, पुरुषों की थोड़ा सा ज़्यादा चलती थी, तो पुरुष को थोड़ा सा एक दबाव टाइप का भी बना के रखते थे। तो ये भी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन रिश्तों को यदि समझना है ना, रिश्तों को मजबूत रखना है, तो रिश्ते के कुछ अपने रूल और नियम होते हैं। यदि उन रूल नियमों और कायदों को यदि कोई समझ लिया तो अभी भी ऐसी चीज़ें हैं, अभी भी वो चीज़ें हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे सफल रिश्ते भी हैं जो हो रहे हैं और लोग अब निभा भी रहे हैं रिश्ते के। लेकिन ऐसे कुछ सामाजिक दरारें हैं जो जबरदस्त, मतलब कि मतलब समझ रहे हैं कि जिसको हम अपन कह देते हैं कि प्यार, वो प्यार नहीं, अट्रैक्शन हो जाता है। तो अट्रैक्शन से बचे और चीज़ों को समझ के चले कि कौन क्या कैसे कैसे, रिश्तों को समझ के चलना है कि हाँ कहाँ हम जा रहे हैं, समझना पड़ेगा। तुरंत एकदम से नहीं कि देखें किसी किसी भी फील्ड में तरक्की कर रहा है, उस तरक्की को देख करके हम आकर्षित हो रहे हैं। तरक्की को देख कर यदि आकर्षित होगे तो रिश्ता नहीं चलने वाला है। पैसे को देख के यदि आप आकर्षित हो रहे हैं तो रिश्ता नहीं चलने वाला है। रिश्तों की यदि समझना है तो अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हाँ हम, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है ना, आप जन्म जन्म के बंधन में बंधने वाले हैं। तो इस बंधन को समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझनी पड़ेगी कि हाँ ये कैसा बंधन है। जब आप समझेंगे तो रिश्ते जो है तो मजबूती से बनते हैं और रिश्ते कभी नहीं टूटते। तो वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री राम।